आज की कहानी एक ऐसे जगह से जुड़ी है जहां आप सोचकर एकदम से रुक जाओगे। दरवाज़ा खुद कैसे नॉक करता है ऐसा सवाल करोगे। जयपुर के एक पुराने गेस्ट हाउस में 1994 में कुछ ऐसा हुआ था कि आज 30 साल बाद भी उसका वो कमरा किसी को नहीं दिया जाता। और सबसे डरावने वाली बात ये है कि अगर आप बाहर से नॉक करोगे तो आपको एक नॉक वापस आता है, चाहे अंदर कोई हो या ना हो। 1994 की सर्दी की रात थी। 9:30 पर जयपुर अजमेर हाईवे के पास एक छोटा सा हेरिटेज गेस्ट हाउस था। उस गेस्ट हाउस का नाम था राघव हवेली गेस्ट स्टे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिकेत नाम का शहर में इंटरव्यू के लिए आया था। उसकी ट्रेन लेट हो गई, बस छूट गई और टैक्सी भी मिल नहीं रही थी। इसलिए मजबूरी में आकर उसने इस गेस्ट हाउस में रात गुजारने का फैसला किया। जैसे ही वो गेट के अंदर घुसा, हवा का एक ठंडा झोंका उसके गाल से टकराकर गुजरा। अजीब सा एक सन्नाटा था, जैसे पूरा बिल्डिंग सांस रोक कर खड़ा हो। रिसेप्शन हॉल में कोई भी नहीं था। एक पुरानी टेबल, एक फैन और एक रजिस्टर जो जैसे सालों से नहीं छुआ गया हो। अनिकेत ने बेल बजाई, पर 10 सेकंड गुजर गए और कोई भी नहीं आया। फिर पीछे से एक भारी धीमी आवाज़ सुनाई दी, क्या आपको कमरा चाहिए? एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था। जब वो लाइट में आया तो उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे रात भर वो सोया ही ना हो। तो अनिकेत ने कहा, हाँ, एक रात के लिए चाहिए। तो बूढ़े आदमी ने रजिस्टर खोला, पर उसमें सिर्फ एक ही नाम था, और वो भी 3 हफ्ते पहले का। तो अनिकेत ने मुस्कुराते हुए पूछा कि यहाँ गेस्ट नहीं आते क्या? बूढ़े आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला कि आज शाम से कोई नहीं आया, तुम पहले हो। बूढ़ा आदमी उसे एक लंबी पतली गैलरी से लेकर गुजरने लगा। गैलरी की लाइट्स बहुत पुरानी थी, कहीं जलती तो कहीं बुझ जाती। हर डोर पर एक नंबर का प्लेट था, पर एक दरवाज़ा था, रूम नंबर 107। उस डोर का प्लेट थोड़ा टेढ़ा था, लगे हाथ किसी ने जोर से पकड़कर झटक दिया हो। तो अनिकेत ने कैजुअली पूछा कि इस रूम में कोई नहीं रहता क्या? तो बूढ़े आदमी ने चलना बंद कर दिया और सीधा अनिकेत की तरफ देखता रहा, और उसने कहा कि 107 बंद है, कभी मत खोलना। और फिर वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। अनिकेत का कमरा ठीक था। एक सिंगल बेड, एक पुराना अलमारी और एक स्टडी टेबल, और एक डोर जो गैलरी की तरफ जाता था। रूम थोड़ा ठंडा था, पर अनिकेत एकदम से थक गया था, तो इसलिए वो सीधा फ्रेश होकर सो गया। अब रात के लगभग 12:17 पर उसने पहली बार वो आवाज़ सुनी, नॉक नॉक। दो हल्की लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नॉक्स, जैसे कोई डोर के बाहर खड़ा हो। अनिकेत ने उठकर डोर की तरफ देखा, पीहोल से झांका तो उसे कोई नहीं दिखा। उसने सोचा किसी ने मजाक किया होगा, पर जैसे ही वो वापस बेड पर आया, नॉक नॉक, इस बार ज़्यादा ज़ोर से। तो अनिकेत एकदम से इरिटेट हो गया। तो उसने कहा, कौन है यार, मत परेशान करो। उसने दरवाज़ा खोला और फिर से कोई नहीं दिखा। गैलरी में हवा बिल्कुल बंद हो गई थी, लाइट्स हल्की सी फ्लिकर कर रही थी। अनिकेत ने डोर बंद किया, लैच लगाया और कुछ देर तक चुपचाप वही खड़ा रहा। तभी अंदर से उसी डोर पर नॉक नॉक। अनिकेत का खून एकदम रुक गया, क्योंकि ये नॉक बाहर से नहीं, अंदर से आया था। दरवाज़ा उसके बिल्कुल सामने था, और नॉक ऐसा लगा जैसे दरवाज़ा
उससे जवाब दे रहा हो। अनिकेत का दिमाग कह रहा था कि दूर रहो, ये कोई प्रैंक होगा, पर उसका इंट्यूशन कह रहा था कि ये प्रैंक हो ही नहीं सकता। उसने ट्रेम्बलिंग हैंड से डोर को लाइटली नॉक किया, टैप टैप, और बिना एक सेकेंड वेस्ट किए अंदर से वापस नॉक आया, टैप टैप। बिल्कुल सेम रिदम, सेम पेस और सेम फोर्स, जैसे कोई डोर के एकदम पीछे खड़ा है और उसकी हरकत को मिरर कर रहा हो। अनिकेत चिल्लाने वाला था, तभी गैलरी की दूसरी तरफ से एक डोर धीरे धीरे खुद ही बंद हुआ। उसने कॉरिडोर में झांका, बट उसे कोई नहीं दिखा, पर गैलरी के एंड में एक लंबे आदमी जैसी शैडो खड़ी थी। पर प्रॉब्लम ये था कि उस शैडो का कोई फिजिकल पर्सन वहाँ था ही नहीं, सिर्फ शैडो अलोन वॉल पर क्रिएट हो रही थी, और बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, पर झुककर ऐसे लग रही थी जैसे उसकी तरफ देख रही हो। अनिकेत सीधा रिसेप्शन भागा। बूढ़ा आदमी वहाँ अकेले बैठा था, जैसे उसे आने का पता था। उसने डरे हुए आवाज़ में पूछा कि रूम नंबर 107 में क्या हुआ था। तो बूढ़े आदमी ने एक पुराना न्यूज़पेपर क्लिपिंग निकाला। उसमें लिखा था कि दिसंबर 1994 में एक मुसाफिर अपने कमरे में अकेला मारा मिला। दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था, पर उसके हाथ दरवाजे के अंदर वाले साइड पर एकदम से चिपके हुए थे, जैसे वो मदद के लिए डोर पे नॉक करता रहा हो। बूढ़े आदमी ने धीमे आवाज़ से बोला कि तब से 107 में कोई नहीं रुकता, और जो रुकते हैं उन्हें नॉकिंग की आवाज़ वापस सुनाई देती है। अनिकेत ने अपना सामान उठाया और तुरंत गेस्ट हाउस छोड़ दिया। जैसे ही वो गेट के बाहर निकला, पीछे से एक फेमिलियर नॉक की आवाज़ आई। अनिकेत ने मुड़कर देखा तो गेस्ट हाउस बिल्कुल शांत खड़ा था, पर एक दरवाज़ा 107 का स्लोली साइलेंटली खुद ही बंद हो गया। दोस्तों, गेस्ट हाउस आज भी वहाँ मौजूद है। रूम नंबर 107 बंद है, और रात में लोग कहते हैं कि उन्हें नॉक की आवाज़ वापस आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आप रूम नंबर 107 में रुकने की हिम्मत रखते हो या नहीं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक ख्याल रखिए।